हाय गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज के हमारे गेस्ट हैं आमिर सिकंदर। आमिर सिकंदर ने भी रिसेंटली फिल्म की है गदर 2। सो आज हम जानेंगे उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंस, उनके स्ट्रगल और यहाँ तक आने के सफर को। सो आमिर सिकंदर, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप सबको भी मेरा ढेर सारा प्यार गहना शो देखने के लिए। और अब आप जानेंगे मैं कौन हूँ। Yes. So, Amir, you have to be very honest. Yes. Very raw, very real. Yes, आप कोई yes. फिल्टर यूज नहीं कर सकते और आप हर जवाब एकदम ब्लंटली देंगे। ब्लंटली दूंगा, बिल्कुल। ये गहना शो है, यहाँ पे सच बोलना पड़ेगा। Yes. Yes. So, आमिर, मुझे बताइए कि जब आपने पहली बार डिसाइड किया कि आपको एक एक्टर बनना है, तब से आज तक की आपकी जर्नी कैसी रही और आपने आज तक क्या क्या काम किए हैं गदर 2 तक आने के पहले? ये तो काफी लंबी जर्नी हो गई, बट ठीक है, मैं से स्वीट और शॉर्ट में बताता हूँ आपको। डिसाइड तो मैंने ना कर लिया था बचपन में ही। बचपन में इन द सेंस कि वो होता है ना, अंदर से होता है वो। एक्टर ना बनता नहीं, एक्टर होता है। तो मैंने स्कूल टाइम पे ही स्टेज शोज एक्ट करता था, अपने एनुअल फंक्शंस में, यहाँ सब चीजों में। तो फैमिली को भी पता था ये कभी ना कभी कुछ करेगा। और ये सिलसिला शुरू हुआ, मैं 9th या 10th में था। मेरे होम टाउन जबलपुर में एक फिल्म शूट हो रही थी जिसका नाम था मैरिड टू अमेरिका। उसमें दिलीप शंकर जी डायरेक्टर थे। मेरे बड़े मामू में बड़े खूबसूरत से हैं वो, मुझे लोग बोलते हैं मैं उनकी तरह दिखता हूँ। सो मेरे आरिफ मामू ने मुझे बोला कि चलो ठीक है, इसे एक्टिंग का तो शौक है। उन्हें पता था यहाँ सब डायरेक्टर वगैरह रुके हुए, उनके कुछ पहचान के लोग भी थे, बोले मिलवा देते हैं। सो मैं दिलीप जी से मिला, दिलीप शंकर जी से। वहाँ जाकर के मुलाकात हुई और मैंने बोला सर मुझे इस फिल्म में काम करना है। तो मैंने बोला अच्छा, क्या कभी किया है काम? मैंने सर मैं स्कूल में प्ले करता हूँ, ये करता हूँ। कुछ कह के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। तो उस समय क्या इमरान हाशमी का बड़ा इन्फ्लुएंस था। सो इमरान भाई का एक डायलॉग था, वो शायद मैंने ऐसे ही कुछ कहा था कि ना ज़्यादा सवाल पूछो, ना ज़्यादा झूठ सुनो, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने बोला नहीं यार, तुम एक्टर नहीं हो और मैं तुम्हें अपनी फिल्म में काम नहीं दे सकता। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला, बट ये था कि मेरी बचपन से मैं बड़ा बेशरम सा था, मुझे रिजेक्टेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे था मैं एक दिन पहुंच जाऊंगा। मैंने इमीडिएटली उन्हें बोल दिया, मैंने सर आपकी फिल्म का पार्ट बनना है और जो आपको लगता है मुझे आप इस फिल्म का पार्ट बनाइए, एक्टर नहीं तो कुछ और बना दीजिए। बोले ठीक है, तुम लोकल हो इस शहर के, तो प्रोडक्शन में आ जाओ हमारे और छोटा मोटा कुछ ऐसा जरूरत पड़ेगी तो करते रहना। आई नो कि उसमें जैकी श्रॉफ जी हैं, उसमें रघुवीर यादव जी हैं, उसमें अर्चना जोगलेकर जी हैं। तो मुझे था कि मैं इन लोगों से तो मिल ही लूंगा एटलीस्ट। अब शूटिंग शुरू हुई, एक दिन काफी वक्त तक काम चलता रहा। मैं रेगुलर मॉर्निंग में चले जाता था सेट पे, कुछ काम नहीं था, ठीक है, खड़ा होता था। काफी छोटा था, लीन पतला सा दुबला सा बच्चा था। तो एक दिन डायरेक्टर का एक एक्टर ने उन्हें डिच कर दिया, बॉम्बे से आया नहीं। तो बोले यार जैकी श्रॉफ के बेटे का रोल है, छोटा रोल है, ये कर लोगे? और वो थोड़ा पोलियो काइंड ऑफ है, मतलब वो ऐसे करके चलता है, हैंडीकैप टाइप है। मैंने ठीक है, और वो रोल मुझे वहाँ मिल गया। वो मेरा पहला बॉलीवुड का ब्रेक था एज एन चाइल्ड एक्टर, जिसमें मैं जैकी श्रॉफ जी के बेटे का किरदार निभा रहा था। फिल्म थी मैरिड टू अमेरिका, जो 2012 में आई थी। बस फिर फायर हो गया। फिर जैकी दादा से बैठ करके बातचीत हुई, उन्होंने बोला मेरा बेटा है, ये कर रहा है। उन्होंने कुछ रास्ते गाइडेंस दिया, चीज़ें संभलने लगी, बॉम्बे आ गया। उसके पहले कुछ थिएटर में जबलपुर, इंदौर, भोपाल में करता था, तो मुझे पॉलिश तो हो रही थी एक्टिंग। बॉम्बे आने के बाद एक कमाल के इंसान मिले। मैं आया था यहाँ पे, मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरी जिंदगी का। मैं आया था सोच के, हर इंसान सोच के आता है ऐसा कुछ कि मैं यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा। तो मैं सोच के आया था कि मैं रुकूंगा पिकनिक कॉटेज में, वर्सोवा में। आपको शायद पता होगा, एक अच्छी बिल्डिंग है खूबसूरत सी। वो मैं पहले देख चुका था मामा के साथ आगे मेरे। जब मैं आया, मेरा बजट नहीं था कि मैं उस बिल्डिंग में घर ले सकूँ। तो ब्रोकर ने बोला इतने में वर्सोवा गाँव में मिलेगा। तो वर्सोवा गाँव में मिला मैं गुरु विजय शंकर जी से। कमाल के इंसान थे। उनका मैं रूम शेयर करने गया बेसिकली उनके साथ। उन्होंने मुझे डे 1 पे ही फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी, क्योंकि वो रिपोर्टर थे फिल्म इंडस्ट्री में, लिखते थे, क्लासिकल डांसर थे, बड़ा कमाल की उनकी नॉलेज थी फिल्म इंडस्ट्री। वो एक्ट भी कर चुके थे काफ़ी फिल्मों में। सो उन्होंने मुझे बहुत लोगों से मिलवाया और बस 1-2 महीने में ही मुझे पहला टीवी शो मिल गया। तो मेरी जर्नी ना बड़ा फास्ट ऐसे हो रही थी। टीवी शो मिला तो अली असगर जी के साथ टीवी शो था, जीनो जूजू। छोटा ही रोल था उसमें, बट कैमरा एक्सपीरियंस, जिया मानिक वाला। तो उसमें मुझे ना बहुत छोटा रोल था, बट मुझे कैमरा एक्सपीरियंस, शूटिंग कल्चर, ये सब मेरी लाइफ में आने लगा। उसके बाद फिर थिएटर, मैंने ऐसे नहीं मैंने पॉलिश हो गया। तो थिएटर, फिर कुछ एक्टिंग स्कूल से पढ़ाई की,
अपनी एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश करता गया, आगे आता गया, लाइफ में लोग मिलते गए, लड़कियां मिलती गई, लड़के मिलते गए, स्पाइसेस बढ़ता गया, बॉम्बे का कल्चर समझ में आने लगा कि ऐसे काम होता है। तो काफ़ी वक्त ये सब सीखने के बाद फिर वेब सीरीज जिसका जब कल्चर स्टार्ट हुआ तो मुझे एमएक्स प्लेयर की एक वेब सीरीज मिली जिसका नाम था दुल्हन मंडी। फिर एक और वेब सीरीज मिली जिसका नाम था होटल सिटी लैंड, और एक और अनटाइटल वेब सीरीज थी जो अभी तक रिलीज ही नहीं हुई। बट ठीक है, इस इंडस्ट्री में ये भी एक खास बात है, यहाँ काम बहुत होते हैं पर जरूरी नहीं कि सब रिलीज हो जाए। बट बीइंग एन एक्टर मुझे एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा था। तो एक कल्चर पता चल रहा था, काम अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिल रहा था, वो कमाल का एक्सपीरियंस चल रहा था। ये सब चलते चलते फिर मुझे एक बड़ी फिल्म मिली जिन्हें शायद आप भी जानती हैं, तो सुनील जैन जी हैं, जिन्हें मैं अपना इस बॉलीवुड में अपना गॉडफादर मानता हूँ। ही इज़ अ जैम पर्सन। मुझे वो 2012-13 के वक्त मिले थे और उन्होंने मुझे मिलते ही एकदम एक टीवी शो ऑफर कर दिया था लीड में, जो वारिस, जो मैंने बीच में बताया नहीं आपको, वो वारिस एक टीवी शो था। तो वो शो के प्रोड्यूसर थे? वो शो के प्रोड्यूसर थे। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था। ये मेरी लाइफ का एक बड़ा कमाल किस्सा है कि एक प्रोड्यूसर से मैं पिछले 3 साल से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनील बोरा जी के यहाँ मैं कंटिन्यू जाता था, वो गैंग ऑफ वासीपुर, और इसके टाइम पे हर एक्टर का एक स्ट्रगल होता है, तो वो स्ट्रगल कर रहा था प्रोड्यूसर्स के पास, डायरेक्टर्स के पास। वहाँ मुझे पता चला कि ये प्रोड्यूसर है सुनील जैन, और ये मेरे होम टाउन और वहाँ से वास्ता है, इंदौर से। तो मैंने कोशिश की 3-4 साल के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। अरे वाह। तो सुनील बोहरा को सुनील जैन का क्या लेना देना है? ये दोनों की एक कंपनी थी, जॉइंट वेंचर था जिसमें ये फिल्म्स बनाया करते थे। सुनील बोहरा प्रोड्यूस करते थे, सुनील जैन साहब उसमें इन्वेस्ट करते थे पैसे। अच्छा, बोहरा ब्रदर्स जो प्रोडक्शन हाउस था। तो ये लोग शायद राजस्थान या वहाँ से जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये पहले से जानते थे। मैं इनकी टीम का बहुत छोटा सा एक प्यादा था। इन्होंने मुझे जलेबियां मंगा के खिलाई थी। अच्छा। जलेबियां खाएंगे। हाँ, तो सुनील जैन साहब ने से मुलाकात हुई मेरी, और मैं उनके घर गया मिलने के लिए। उन्होंने देखा, बोले एक शो करेगा लीड, तो करूँगा भाई, बोले ठीक है। और उन्होंने मुझे आज तक हीरो कहा है। और ऑडिशन लिया था उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं। वो ऐसे मैं सामने आके बैठा और उन्होंने पहले मिलते ही फर्स्ट वर्ड दिया था, और हीरो आजा बैठ जा। वाह। तो देखो दोस्तों, ऑडिशन से काम नहीं मिलता, पहचान बहुत जरूरी है। पहचान, आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पहुंचोगे तो आपका काम जरूर हो जाता है, आप किसी भी फील्ड में हो। क्योंकि वो एक कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। अगर एक वक्त डिसाइड है, आपका एक टाइम डिसाइड है कुछ पाने का, तो आपको बस वहां तक पहुंचना है। आपकी मेहनत इतनी है कि आपको वहां तक पहुंचना, उसके बाद यहाँ से काम हो। तो बस सुनील जी ने यूं मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने हेयर कट करवा ले, शेव ये करवा ले, क्लीन शेव कर ले। और एंड उसमें कौन थी आपकी एक्ट्रेस? एक्ट्रेस थी उसमें कीर्ति नागपुरे करके एक एक्ट्रेस है टीवी की। उस वक्त काफी फेमस एक्ट्रेस थी वो, और मैं तो फिलहाल बिल्कुल नया था उनके सामने, बट वो भी बहुत सपोर्टिव। और ऐसी को एक्टर, अब पहली को एक्टर तो अच्छी होती है। हाँ। तो सुंदर सी, प्यारी सी, और बड़ा कॉर्पोरेट करती थी और मुझे बड़ा हेल्प करती थी। तो उनके साथ पहला शो किया और बड़ी मजा आई। उसके बाद सुनील जी से रिश्ता बन गया काफी, और सालों साल चलता रहा, हम मिलते रहे, दोस्ती रही, भाई जैसे हो गए। हाँ। फिर उन्होंने, जो कहते हैं ना कि हर किसी का एक गॉडफादर होता है, उन्होंने गॉडफादर वाला प्ले किया। उन्होंने सब लोगों से मुझे एज एन हीरो इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरे टीवी शो का हीरो है। So guys, अगर आप बोहरा ब्रदर्स को नहीं जानते हैं तो उनकी जो मैक्सिमम फिल्म्स हैं उनमें माही गिल हीरोइन है। ठीक है। और मेरे नॉलेज में उनकी एक अच्छी फिल्म थी नॉट अ लव स्टोरी, वो भी उन्होंने प्रोड्यूस की थी। और अगर आप गूगल करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं। तो आमिर, मुझे एक बात बताओ, सो दबंग कह रही हूँ मैं, गदर 2 जो कि एकदम चर्चाओं में है, कमाल का प्रमोशन चल रहा है, चाहे सनी जी हो, चाहे अमीषा पटेल हो, चाहे अनिल शर्मा जी हो, सब एकदम शिद्दत से लगे हैं। और चूंकि आप भी उसका एक पार्ट हैं, आप भी बहुत शिद्दत से प्रमोशन कर रहे हैं। तो आप अपने रोल के बारे में, फिल्म में सबके साथ एक्सपीरियंस, अमीषा पटेल, सनी देओल, सबके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ कैसा रहा, हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करिए। बिल्कुल। गदर के लिए तो ना बहुत एक इमोशन है। गदर 2 ना एक फिल्म नहीं है, वो एक इमोशन है। हाँ। क्योंकि ये एक आइकॉनिक फिल्म है, जो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं स्कूल में प्लेस करता था, डांस करता था एनुअल फंक्शंस में। तो मैं 2nd स्टैंडर्ड में था जब मैंने डांस किया था सनी सर के गाने में, मैं निकला गड्डी के, और बड़ा हिट हुआ था वो मेरे स्कूल में। मेरा परफॉर्मेंस, मुझे उसके लिए अवार्ड्स मिले और पैसे मिले, ये सब स्कूल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिले। तो फिर मैंने ये फिल्म कर ली थी सुनील जी वाली,
क्वाथा, आयुष शर्मा और इजाबेला कैफ के साथ 2019 में। वो भी सुनील जी की फिल्म थी? जी, सुनील जी उसके प्रोड्यूसर थे। अरे वाह, ओके। तो वो मेरा बॉलीवुड का फर्स्ट ब्रेक हो गया अपना मैरिड टू अमेरिका। और ये क्वाथा मेरे लिए ये फिल्म थी जो एज अ मैच्योर एक्टर फर्स्ट बिग ब्रेक इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। ये सलमान खान का जीजा था इसमें? जी, सलमान जी के जीजा थे। तो और देखिए, सलमान खान के जीजा को किसी और ने भी काम दिया है, एंड ही सुनील जी। अदरवाइज हम सब तो यही सोचते हैं कि सलमान खान ही उन्हें काम देते हैं। नहीं, पर मैंने पर्सनली आयुष के साथ काम किया, आयुष भाई के साथ। आयुष शर्मा वो एक्टर है जो बहुत कुछ कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सलमान भाई ही उन्हें काम देते हैं। वो बहुत चूजी हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऐसे ना, वी आर आउटसाइडर, हमारे पास चॉइस नहीं है। एक पॉइंट के बाद चॉइस आएगी जब आप किसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। आयुष भाई के पास पहले से चॉइस है, तो वो उनको अभी भी ऑफर होते हैं, वो बहुत सारी स्क्रिप्ट रिजेक्ट करते रहते हैं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो वो चूजी है, इस वजह से। अब सलमान भाई को तो कौन मना करेगा, तो सलमान भाई है। तो क्वाथा में सलमान भाई और कैटरीना जी भी एक गेस्ट अपीयरेंस और एक आइटम सॉन्ग करने वाले थे, बट वो कोविड की वजह से फिल्म रुक गई। फिर गदर का सिलसिला शुरू हुआ। गदर का सिलसिला भी डायरेक्ट गदर नहीं थी। मैं अनिल जी को जैसे मैंने बताया कि प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के पास एज एन एक्टर में जाता रहता, तो मैं अनिल जी को काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, वो भी बिकॉज ऑफ सुनील जी। सुनील जी ने मुझे अनिल जी के पास पहली मुलाकात के लिए भेजा था। एक फिल्म थी सुनील शेट्टी जी के साथ, बट वो समाप्त हुई नहीं। तो अनिल जी ने अनाउंस की अपने 2। तो अपने भी अपने आप में एक बहुत कमाल की फिल्म थी। तो मैंने कहा इसमें फैमिली है, बहुत स्पेस है, मुझे जगह मिलेगी। मैं पहुंच गया अनिल जी के पास। अनिल जी बोला ठीक है, देखते हैं, कुछ इतना टाइम है, हो जाएगा। ओके ठीक है। फिर मिले मुझे, इनफैक्ट वो मैं जानता हूँ उन्हें पहले से था, मुझे ये नहीं पता था कि उनकी ये हस्ती है वो। तो राणा भाटिया जी को मैं 7-8 सालों से जानता था। अरे वाह। वो एक कमाल के डायरेक्टर हैं। मुझे ये पता था ये एड्स बनाते हैं, म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं। मैं लगा हुआ था कि इनसे मुझे एक ऐड मिल जाए। अब वो एज एन पर्सन, जैसे आप बहुत ही प्यारी और सुंदर सी और दिल से सुंदर सी पर्सन है, तो वैसे वो ना बड़े क्यूट से, सुंदर से, दिल से बड़े प्यारे से इंसान थे। तो मैं गया तो था उनके पास काम लेने, ठीक है, पर रिश्ता बन गया उनसे दोस्ती का, भाई का। 8 साल से हमारा रिश्ता दोस्ती भाई में। उनके बोलता था मुझे ऐड दे दो भाई, एक ऐड तो दे दो। कभी कुछ वर्कआउट नहीं होता, मिलेगा, कुछ करेंगे। एक दिन मैं उनके पास पहुंचा 2021 में आफ्टर कोविड। मैंने कहा भाई यार अनिल शर्मा जी है ना? हाँ, मैं उनके पास लगाऊं काफी वक्त से कि मुझे अपने 2 में काम मिल जाए। कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, आपकी कोई पहचान है क्या? तो उन्होंने बोला अच्छा चलो कल मिलवाता हूँ। जब वो लेके गए तो मुझे पता चला कि गदर 1 में वो एसोसिएट डायरेक्टर थे। अनिल जी उन्हें अपना छोटे भाई की तरह मानते हैं, वो अनिल जी को अपना फादर फिगर मानते हैं, फैमिली रिलेशन है। तो इस इंडस्ट्री में सेंस ये बताने का, इस इंडस्ट्री में रिलेशन से और अपने व्यवहार से बहुत काम होता है। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सबसे अच्छे रिलेशन होना। तो मुझे नहीं पता था कि राणा जी का इतना अच्छा रिलेशन है अनिल जी से। उन्होंने मुझे ले जाके होटल जेड में मीटिंग करवाई, जेड रेसिडेंसी, यस, जूहू में। तो अनिल जी ने मुझसे बात की। अनिल जी के पास मेरा नंबर सेव था। उन्होंने बोला हाँ मेरे पास नंबर है तुम्हारा सिकंदर, वो सिकंदर बोलते हैं मुझे। हाँ। और सो राणा जी ने कहा कि ठीक है सर, करना है काम, ये वो ऐसे बात हो गई, ठीक हो गया। फिर प्रोटेस्ट हुआ, ये जो पंजाब के राइट्स हुए, हाँ, उस वजह से अपने रुक गई, क्योंकि अपने पूरी शूट होने वाली थी पंजाब में। वो एनआरसी वाला जो मैटर, एनआरसी के पहले वो जो किसान आंदोलन, ये सब जो हुआ, तो उस वजह से पंजाब में शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट चला था, वहाँ कुछ भी हो सकता था। अच्छा। तो शूट पोस्टपोन्ड हुई और फिर एक दिन अनाउंस होती है फिल्म गदर 2। तो मुझे क्यूरियोसिटी आई, मैं गदर 2, मुझे गदर 2 करना है। हाँ। अब सीन ये हुआ कि गदर 2, मुझे पता था गदर 2 होने वाली, क्योंकि मैं उनके राइटर को भी जानता था, जिन्होंने मुझे 6 साल पहले कहा था कि मैं गदर 2 लिख रहा हूँ, जिनका नाम शक्तिमान जी है, जिन्होंने गदर 1 भी लिखी है। तो वो भी बड़े हम्बल और बड़े प्यारे लोग हैं। फिल्म इंडस्ट्री मुझे बड़े प्यारे प्यारे लोग मिले। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं इंडस्ट्री में लोग बड़े रूड होते हैं, ऐसा मुझे नहीं मिला आज तक। मुझे जो मिला बड़ा प्यारा मिला। सी अगर आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप उनके साथ अच्छे हो। इट्स वाइस वर्सा, यू नो, आप जो दोगे आपको वही मिलेगा। हो सकता है, ऐसा है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे बड़े अच्छे लोग मिलते गए। फिर मैंने राणा जी से जाके कहा, मैंने कहा भाई मुझे गदर में, कहते हैं ये जेंटलमैन का प्रॉमिस है। और मैं इस बात को आज पूरी ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ कि इस फिल्म इंडस्ट्री में राणा भाटिया एक ऐसे इंसान हैं जिनकी वॉइस
जो वो कहते हैं वो जेंटलमैन प्रॉमिस करते हैं, ही इज अ जेंटलमैन। वो उनका ये मैं क्योंकि क्या होता है कि लोग कहते हैं कि एक लड़के ने एक लड़की से प्रॉमिस किया है, आप समझती होगी, तो उसको ना कुछ लालच होती है इस लड़की से, कुछ तो ख्वाहिश होगी। एक लड़का एक लड़के से क्या ख्वाहिश करेगा, क्या मिल सकता है? अच्छा मैं एक्टर हूँ, मैंने कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मारा हुआ है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में सलमान भाई के साथ या शाहरुख भाई के साथ कोई बड़े काम किए हो, या मैं नवाज भाई हूँ, या मैं कुछ ऐसा है, कुछ नहीं है। मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जिसने कुछ टीवी शोज किए हैं, 1-2 वेब सीरीज किए हैं, एक बड़ी फिल्म कर रहा था जो कि बंद हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जेंटलमैन का प्रॉमिस है, मैं तुम्हें इस फिल्म में काम दूंगा। एक लंबा सिलसिला चला, फिर ऑडिशंस हुए उसके, इसके ऑडिशंस हुआ। हाँ, मेरा क्वाथा का भी ऑडिशन हुआ था, क्योंकि वो एक सिनेरियो ये भी है कि जब आप बड़ी फिल्म करते हो और उसमें आप एक मेजर कैरेक्टर करते हो, तो जो कॉर्पोरेट इन्वॉल्व होता है, कॉर्पोरेट हर एक बंदे का ऑडिशंस देखता है। अच्छा। आप उसे लुक टेस्ट भी बोल सकते हो। जो लीड्स होते हैं वो भी एक प्रॉपर गेटअप में उसके लिए परफॉर्म करके देते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे ऑडिशंस हुए, पराग मेहता ने ऑडिशंस किए, पराग भाई ने, ये सब चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। फिर अनिल जी से फाइनली एक मुलाकात हुई ऑफिस से। अनिल जी ने कहा कि यार मैं सिकंदर, यार तुझे इस फिल्म में काम क्यों दूं, ये बड़ा इंटरेस्टेड है यार, ये सुनो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है लाइफ का। तो मैंने उनसे ये कॉन्फिडेंस, जो आप बोली थी ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक्टर को। मैंने बोला था कि जब बोलो ना, ये तो हाँ, ये चाहिए, आई वांट दैट। तो हुआ ये कि जब अनिल जी ने कहा कि यार मैं तुझे काम क्यों दूं इस फिल्म, तो मैंने कहा सर मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, और इस फिल्म में पाकिस्तान का पार्ट है, ये मुझे पता है। तो उर्दू बोलने वाले तो चाहिए। मुझसे अच्छी उर्दू बोलने वाला आप यहाँ ले आइए, मैं इस फिल्म को खुद छोड़ के जाऊंगा। लवली, वेरी वेल सेड। फिर मैंने उसके आगे एक पॉइंट और ऐड किया, क्योंकि तो कमेंट हो जाएगा। मैंने कहा मेरी एज ग्रुप में, क्योंकि इस बॉम्बे में मुझसे अच्छी उर्दू बोलने वाले लाखों हैं, पर मेरी एज ग्रुप में। तो अनिल जी को बड़ा इंप्रेसिव लगा। अनिल जी ने कहा ठीक है, एक पाकिस्तानी कैप्टन का किरदार है, कैप्टन मलिक, वो ये करेगा, सनी सर के साथ ये सीन है, उन्होंने मुझे सब बताया और बोले इसकी प्रिपरेशन करो और ऑडिशन देना तुम। ठीक है सर। अब सिलसिला शुरू हुआ, उसके ऑडिशंस, उसके लुक टेस्ट का सब कुछ हुआ। एक फाइनली एक डेट आई जिसमें 2 Feb 2022 2 वो मैंने लिख रखा अपनी डायरी में, जिस दिन मैंने गदर साइन। तुम्हारा बर्थडे कुछ 11 या ऐसे कोई डेट पे तो नहीं आता? नहीं, मेरा नहीं 2 नहीं है, मेरा 27 है, 9 नंबर 9। सो सलमान भाई भी 9 नंबर है, मुझे 27 बड़ा अच्छा लगता है इस वजह से। लाइफ भी वैसी चल रही सलमान भाई जैसी कहीं ना कहीं अंदर से। तो वो बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी चीज को जियोगे नहीं ना, फील नहीं करोगे ना, तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। राइट। एंड इसीलिए मैंने आते से कहा यार मुझे ना वो एकदम स्टारडम चाहिए। व्हेन यू स्पीक ना लोगों को लगना चाहिए यार ये एक्टर है। ऑब्वियसली। सो अब हुआ ये कि राना, वो फिल्म मैंने साइन कर ली 2022 2 फरवरी को। शूटिंग हुई अप्रैल में मेरी। जब मैं शूट पे गया तो अनिल जी का जब तक माइंड चेंज हो गया। सो फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स का माइंड भी चेंज हो जाता है एक्टर को लेके, बहुत कॉमन है ये। जब मैं सेट पे पहुंचा तो मुझे इंडियन आर्मी की वर्दी आ गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो मैं पूरा प्रिपेयर था कि पाकिस्तान बोलना है, सब उसका प्रिपरेशन कर रखा था मैंने, एक अपनी रिहर्सल्स कर रखी थी। तो पता चला कि यार ये इंडियन आर्मी कैप्टन है, कैप्टन अर्जुन सिंह, और ये किरदार उस किरदार से अच्छा है, पॉजिटिव है, लंबा है, फिल्म में ज्यादा स्पेस मिलेगा, ये सारी चीजें हो गई। तो मैंने कहा ठीक है सर, करते हैं। और वहां से सिलसिला शुरू हुआ। अब शूटिंग की बात करूं मैं, तो ये मेरे लिए लाइफ का बड़ा अचीवमेंट बोलो, बड़ी लर्निंग बोलो, या जो कुछ भी इस इंडस्ट्री में जितना भी निचोड़ के आया, जो मैंने आपको बताया अपनी जर्नी कहाँ से चला, क्या क्या किया, वो सारा निचोड़ का जो बनता है ना एक रस, वो 9 रस का एक रस जो बनता है, वो रस था ये फिल्म की शूटिंग एक्सपीरियंस। एक ह्यूज यूनिट के साथ, ह्यूज कैनवास, एक रियल जेल में शूट कर रहे हैं, रियल कैदी वहाँ पे बंद हैं। और वाह, रियल कैदियों के साथ रियल कहाँ शूट किया? बाराबंकी जेल, क्या बोलते हैं अपना, लखनऊ के पास एक बाराबंकी। वाह यार, तो बहुत अच्छा। रियल कैदियों के साथ शॉट नहीं था, बट उस उनके एक अंडर सेल होता, उसमें शॉट था। एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ आपको। वहाँ का शूट चल रहा था अंदर सेल में, हम बाहर थे। आपको शायद पता हो, जब जेल में आपको ज्यादा अरसा हो जाता है तो आप नंबरदार हो जाते हैं,
हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जो लोग ज्यादा लंबी उम्र कैदी या ऐसे कुछ होता है तो उसमें एक नंबरदार खड़ा होता है जो कि कैदी होता है पर वो घूम सकता है यहाँ जेल हाँ, में। वो बेसिकली बैरिक थोड़े में से बंद- राइट्स मिल जाते हैं, हाँ। वो चीजों को मैनेज करने हाँ, लगता है, ये खाना वगैरह खाना सर्व वगैरह, करना, हाँ, सब सारे ये सब। राइट्स हो जाते हैं। तो मैं तो वो भी सीख रहा था कि कभी लाइफ में ऐसा कुछ कैरेक्टर करने मिला तो मुझे ये पता हो कि कैसा होता है। हाँ। तो मैं और एक और साहब वहाँ पे जी स्टूडियो के बड़े अच्छे कॉर्पोरेट के वो थे, तो हम लोग दोनों, तो मैंने उसे देखा, मैंने कहा सर आपने ऑरेंज कलर की ड्रेस क्यों पहन रखी है? तो बोले मैं नंबरदार हूँ। मैंने कहा मतलब आप कैदी है ना? हाँ कैदी। हाँ, बट उनको थोड़े कंपैरेटिवली ज्यादा पावर होते हैं। यस, तो मैंने बोला कि तो आप कब से हैं जेल पे? तो उन्होंने बोला मैं 2004 से हूँ। अरे दुनिया तो बहुत बदल गई सर। मैंने कहा बाप बाहर दुनिया तो बहुत बदल गई बाहर, आपको तो 18 साल। हाँ, तो मैंने आपको तो कुछ नहीं पता होगा। तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा क्यों क्यों गए थे आप जेल? तो ये जो तो मर्डर। हाँ आप सुनिए, हम्म। अब ये किस्सा बड़ा प्यारा था। हाँ। ये जो कॉर्पोरेट वाले साहब बैठे थे, ये साहब आ गए हाँ। और इन्होंने पूछा कि वो जेल क्यों आए थे तुम? हाँ। तो इन्होंने कहा कि यार मैंने ना, एक बंदा मुझे मेरे घर के बाहर गाली बक रहा था, हाँ। तो मैं 12 बुलेट की गन निकाली और उसको माथे में गोली मार दी, वो मर गया, तो मैं जेल हो गया। मर्डर कर दिया उन्होंने, सिर्फ गाली बकी थी उस बंदे ने। तो बोले अच्छा तो तुमने कुछ वो नहीं किया अब कि भाई कोर्ट से बेल पे बाहर हो जाओ या कुछ ऐसा कर लो? कहता किए थे, निकल गए थे। बोले 2004 में आपने अंदर आए, फिर आप कब निकले? बोले 2005 में बाहर आ गया था। वाह। तो मैंने कहा अच्छा फिर कैसे वापस अंदर आ गए? हाँ। कहता मैं बाहर आया, कुछ दिन बाहर था, फिर एक बंदा शराब पी के आया और मेरे घर के बाहर मुझे वापस गाली देने लगा, मैंने उसको भी गोली मार दी, तो मैं दूसरा मर्डर हो गया, तो फिर मैं फाइनली उम्र कैद के लिए जेल में आ गया। अब मेरे मरते दम तक मैं जेल पे रहूंगा। तो किस्सा ये है कि जो हमारे कॉर्पोरेट वाले साहब थे, उन्होंने इससे कहा कि अच्छा तो मतलब कोई गाली बकेगा तो जान से मार दोगे? कहता बक के देखो। और वैसे अब तो सिर्फ उम्र कैद हो चुकी है, वो 10 को मारे 50 को मारे। तो लिटरली उस वक्त मुझे ऐसा फील आया कि नहीं भाई साहब ये तो बदमाश है। हाँ। इससे बात नहीं करनी। वो एक टाइम मिला बॉडी वो हो गई, वो ऐसे शिथिल हो जाती है। हाँ जो वो तो एकदम बोला से। बक के देखो गाली बक हाँ। तो ओ भाई। मैं बीच में टोकूंगी, पता है जेल में जो 302 वाले आते हैं ना, हाँ। उससे पूरी जेल डरती है। हाँ, रीजन अच्छा। मर्डर वालों से, जैसे एक मारे चाहे 10 मारे, वो तो मैगजीन- मार ही देगा। अब मैगजीन की क्या सजा है? या तो उम्र कैद होगी या तो फांसी होगी। फांसी होगी। वो तो एक में भी है, 10 में भी है, तो लोग उनसे बहुत डरते हैं। हाँ, अच्छा मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ है। हम्म। अरे ये भी बड़ा कमाल था, उस जेल के अंदर जो होते हैं, शूट चल रहा है, जो हाँ। असिस्टेंट डायरेक्टर्स होती हैं, वो उनके चेहरे की खुशी बड़ी होती थी। हाँ, हाँ। वो देखते तो हो क्योंकि यार, उन्होंने लड़कियां बहुत सालों सालों बाद देखी देख रही हैं। और लड़कियों ने देख कर उनके लिए तो अमृत है, उनके लिए तो हाँ। अप्सराएं हैं वो। मैंने कहा मेरे ये जो राना भाटिया जी हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे गदर 2 के, ठीक है। तो ये मेरे भाई जैसे, मैं बाहर आया, मैंने कहा भाई ये बड़ी कमाल की बात कर दी आपने। बोले क्या? मैंने कहा ये पूरे ये जितने भी कैदी है ना, ये आपको दुआएं दे रहे होंगे। बोले अरे। आपने आज शूटिंग करा दी, आपकी वजह से हमने ये अप्सराओं को देख लिया। वो ऐसे भरे पड़े होते हैं ना, मतलब एक्चुअली क्या है ना, जेल में हींग का पानी दिया जाता है अच्छा। खाने के साथ, जिससे उनके ना जो सेक्सुअल जो डिजायर्स हैं वो काफी हद तक सिमट जाती हैं। अच्छा। हाँ, ताकि अंदर कुछ कांड न करें, वरना ओह। लड़के लड़कों को कुछ भी कर सकते ओह, हैं, right, राइट? तो right. इस केस में तो उन्हें लड़कियां वैसे भी नहीं दिखती दिखती सालों। नहीं है, हाँ। अब अचानक से इतनी सारी लड़कियां दिख जाए, उनके लिए तो कमाल हो गया। हाँ, नहीं पर गदर में लड़कियां थी नहीं, गदर में पूरी लड़कों की बट film है। असिस्टेंट्स है ना, हाँ बस ADs वही were जो there, जो right? एडीज वगैरह थी ना, हम्म। अब वो हमारी एडीज भी माशाल्लाह बिल्कुल हीरोइंस अनिल शर्मा जी के में है, तो ADs तो अच्छी होंगी। तो बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां थी, वो हाँ। एडीज पर बहुत काम करती थी, ऐसी बात नहीं है। वो सुंदर के साथ साथ टैलेंटेड भी थी वाह। सारी लड़कियां। मैं सबकी तारीफ करूंगा, जितनी भी डायरेक्शन टीम बहुत बहुत टाइट थी। गदर बनाई है, गदर अरे। 2 बनाई है, तो वो गदर इज गदर। गदर इज गदर, यस। आई गेस ये 100 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, आराम से और 100 करोड़ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बहुत होता बड़ा है होता यार। है। 100 करोड़ आज के टाइम पे बॉलीवुड में 100 करोड़ की फिल्म का पार्ट हो जाना ही अपने आप में एक बड़ा Big achievement अचीवमेंट माना जाता है हर एक एक्टर के लिए। और जितने भी एक्टर इस फिल्म से जुड़े, मैंने उन सभी एक्टर में एक ग्रेस देखा उस फिल्म के हाँ, बाद। हाँ। इनफैक्ट मुझ में एक बड़ा चेंज आया। कॉन्फिडेंस लेवल हैज बिकम हाँ वो हो गया। अभी शाहरुख भाई ने एक बात कही थी कि जिस दिन आपको ना बोलना आ गया, उस दिन आप बड़े हो गए। बड़े हो गए। और वो ना बोलने की ताकत आई गदर के बाद। वाह। कि मैं मैंने आपको कुछ देर पहले हमारी Yeah, बात चली थी, मैंने बताया कि एक फिल्म ऑफर हुई, मैं नहीं करना मुझे, क्यों अब मैं चूज करने लगा हूँ कि नहीं यार मुझे छोटा नहीं करना। छोटा इन द सेंस कि जिसका कोई बेस नहीं है।
हाँ, कोई भी जिसकी फिल्म releasing नहीं होगी, जिसकी मालूम रिलीजिंग है, नहीं release नहीं होगी, होगी हाँ। या जिसमें ऐसी कुछ एलिमेंट यूज करें जिसको आप फिल्म में कंसीडर नहीं कर सकते Correct. कि यार ये फिल्म नहीं बना रहे तो टाइम पास कर रहे हैं। करेक्ट। सेंसलेस डायरेक्टर है, हम्म। स्क्रिप्ट में कोई दम नहीं है, वो उसको मैंने छोटा कहा क्योंकि फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती, फिल्म होती है और फिल्म अच्छी या बुरी बट होती है। फिल्म हैज टू बी लाइक अ फिल्म। Obviously. मालूम है कि इट इज जस्ट अ टाइम पास, आप हाँ। उसमें अपना टाइम नहीं बर्बाद कर सकते। हाँ ऑब्वियसली है ना? मुझे तो ये भी लगता है फिल्म ऐसी होना चाहिए, इतनी एंटरटेनिंग होना चाहिए। मैंने अनिल जी से ये बात सुनी थी। ये हम इसकी आगे बात करेंगे।